राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में देश की महान विभूति विद्यापति स्मृति पर्व समारोह पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम की छटा देखते ही बनी। ये कार्यक्रम विश्व मैथिल संघ के सौजन्य से और दीपक फाउंडेशन के सहयोग से 26 नवंबर 2016 को संत नगर बुराड़ी में आयोजित किया गया। विश्व मैथिल संघ के अध्यक्ष अनिल झा और मुख्य संरक्षक दीपक झा ने हरीश तोमर से चर्चा करते हुए बताया कि हमारे संगठन का उद्देश्य मिथिला की संस्कृति और गौरव को बनाए रखना है और दिल्ली प्रवासी बिहारवासी लोगों और युवाओं को अपनी सभ्यता एवं परंपरा को बनाए रखने का आह्वान किया। संस्थापक अध्यक्ष हेमंत झा के मुताबिक विश्व मैथिल संघ 2011 से लगातार इस पर्व को मना रहा है। 2016 26 नवंबर को आयोजित इस पर्व में मैथिल क्षेत्र से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय गणमान्य व्यक्ति आमंत्रित किए गए, जिसमें ऐसे सांसद जिन्हें पूरा हिंदुस्तान जानता है, सांसद पप्पू यादव और मनोज तिवारी। इतना ही नहीं, इस आयोजन में सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश ज्ञानसुधा मिश्रा के शामिल होने से पूर्वांचल का एक एक व्यक्ति ने अपने को गौरवान्वित महसूस किया। बुराड़ी से भाजपा नेता गोपाल झा, स्थानीय विधायक संजीव झा, निर्देशक एवं गीतकार रविंद्र ठाकुर, कमलाकांत झा, राजेश झा, दीपक झा, डायरेक्टर रेडिसन ब्लू होटल सहित सैकड़ों गणमान्य व्यक्ति, साहित्यकार, गीतकार और भजन गाकर पर्व में आए सभी को सराबोर कर दिया, जिससे 6 घंटे का समय पता ही नहीं चला। ऐसे मौके पर लोक कलाकारों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। दिल्ली जैसे शहर में मिथिला के गौरव विद्यापति की स्मृति में इस तरह का आयोजन करने का मतलब यह है कि पूर्वांचल के लोग कहीं भी रहेंगे अपनी संस्कृति को जिंदा रखने में योगदान करेंगे। इस मौके पर पूर्वांचल खासकर मिथिला क्षेत्र से जुड़े अधिकारी, नेता, समाज सेवी लोगों के साथ साथ सैकड़ों लोग पहुंचे। इतना ही नहीं, विश्व मैथिल संघ का यह अनूठा कार्यक्रम बुराड़ी एरिया में ही होता है, क्योंकि संघ का कार्यालय बुराड़ी संत नगर में ही है और यहाँ बड़ी तादाद में पूर्वांचल के लोग रहते हैं। मंच से सभी गीत और भाषण मैथिल भाषा में हुए, जिसे देखा और सुना जा सकता है। इतना ही नहीं, सांसद मनोज तिवारी ने भी मैथिल में संबोधित किया और गीत भी पेश किया, क्योंकि सभी जानते हैं कि मनोज तिवारी सांसद के साथ साथ एक भोजपुरी सुपरस्टार सिंगर की भूमिका में पूरे हिंदुस्तान में सुने जाते हैं। एकेपी न्यूज चैनल ने हेमंत झा और विधायक संजीव झा से की बातचीत, जिसे देखा और सुना जा सकता है। एंकर संजय शुक्ला के साथ हरीश तोमर की रिपोर्ट, एकेपी न्यूज दिल्ली। तनी नाची गाई सबके मन बहलावाए भैया, तनी नाची गाई सबके मन बहलावाए भैया रे, तनी नाची गाई सबके मन बहलावाए भैया, तनी नाची गाई सबके मन बहलावाए। अरे तू माटी के लाल रे लाला भैया भैया भैया, ओ भैया भैया भैया, अरे भैया भैया भैया, अरे तोरा मैथिल शान निराला भैया भैया भैया, अरे भैया भैया भैया, ओ भैया भैया भैया, तेरे गुण पठारे गंगा स्मृति पर्व पर गोपाल झा का किस तरह स्वागत हुआ है और उनको बोलने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। और सभा के हृदय में बास के निहार हम कहलो गोरी लगे समय हुई तो अच्छी जखन ई समय हुई तो अच्छी बात देखा रविंद्रनाथ ठाकुर जी को मंच पर सम्मानित किया जा रहा है मैथिली संघ के समारोह में। सुशोभित केला बहुत बहुत
धन्यवाद सुधाना जी। श्री पप्पू यादव जी उपस्थित छथि हमरा बीच, हम हुनक हार्दिक अभिनंदन करैत छियै। सरोज सिंह जी, मोमेंट अनिल झा जी, सरोज जी और शिवनाथ जी बहुत बहुत। विद्यापति समारोह में हम आयब, ई छठम छै, सातम विद्यापति समारोह में जखन आयब तो हम कहब कि एकटा छोट छीन हम सब अपन एहन स्थान बना लेलहुं हैं जतऽ छोट मोट मिथिलाक आयोजन हेतै, जगह के निर्धारण कऽ लेने छी, ओकरा भवन के निर्माण कयल जेतै और बाबा विद्यापति के आयोजन में आयल छी तो उनके नाम से वो स्थान के नाम नामित कयल जेतै। तो बिल्कुल पाक से स्वागत करथिन, डॉक्टर से स्वागत करथिन अजय झा जी। हम आग्रह करबन श्री विद्याचंद्र झा जी के हार्दिक अभिनंदन करें छी। धन्यवाद रंजीत झा जी, धन्यवाद आरपी झा जी और धन्यवाद प्रेम ठाकुर जी, धन्यवाद एमडी झा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम मोमेंटो से स्वागत कर रहल छथिन मनोज जी। गोपाल जी झा प्रत्याशी, बहुत बहुत धन्यवाद। सामने सर प्रकाश ही जीवन के पथ को बदलता है और पड़ोसी के जीवन के मानव निर्माण में आंतरिक प्रकाश ही सहायक होता। आपका आंतरिक प्रकाश ही इस विश्व का कल्याण करेगा और मानव के निर्माण में आप सहायक हो। आंतरिक प्रकाश से यही मेरा कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हम अभिनंदन करते हैं, आपका आभार प्रकट करते हैं। आप आदमी हो, ना हम भगवान से प्रभावित होते हैं, ना हम इस 6 अरब आदमी से प्रभावित होते हैं। आपकी अपनी चीजें हैं, मैं आया हूं बदलने के लिए और मैं अंतिम व्यक्ति के जिंदगी को जब तक बदलूंगा नहीं तब तक पप्पू यादव का पथ कभी डगमगाता नहीं है, तब तक मैं गिरता नहीं हूं। मेरी जिंदगी सिर्फ बदलने के लिए है। किसी भी परिस्थिति में मैं चाहूंगा कि जिस मानव कल्याण के लिए जीवन के पथ की शुरुआत हुई थी, ईश्वर की कल्पना मानव कल्याण के बोध से था। हम इंसान से आग्रह करना चाहेंगे अंतिम में, जब ईश्वर ने मानव कल्याण के पथ के लिए अपने जीवन को दिया तो ईश्वर की स्थापना के लिए आप मानवता को कलंकित मत करिए। ईश्वर की कल्पना मनुष्य के अस्तित्व से है। मनुष्य है तो संपूर्ण चीजों का अस्तित्व है, मनुष्य के भाव में ही सब कुछ है। हम चाहेंगे एक सार्वभौमिक समाज बने, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय चौका जो चलने के भाव से करिए। मेरा विद्यापति जी के समारोह पे हम लोग हैं तो हम सभी को महसूस करना चाहिए कि यहाँ आया हुआ हर व्यक्ति मैथिल भाव से सराबोर है। आनंद चौधरी जी सौर से स्वागत करो छथिन श्री हेमंत झा जी। मन से अभिवादन किया और देखा और सुना जा सकता है। कैसे हम की सीख के जाए से कई बात के जरूर ध्यान करब। हम सब बहुत दूर आबि गेल छी। दिल्ली में मिथिला भाषा
के भारत जब अटल जी के सरकार रहे तो वही में अष्टम सूची में भेल जेमे एकटा जे मिथिला के IAS BPS के तैयारी में भाषा ला सकै छी। हमरा में जे हमर बच्चा भारी संख्या कि दिल्ली के स्कूल में एक ऐच्छिक विषय के रूप में मिथिला के भाषा जरूर दर्ज कयल जाए। एहि के लेल हम दिल्ली सरकार सम्मानित कर रहल छथिन सोनू झा जी। की स्थापना 2011 में हुई थी। हम कुछ अपने मित्रों के साथ मिलकर इसका स्थापना की थी और हमारा उद्देश्य मैथिली कल्चर है जो हमारा, हम उसको यहाँ प्रवास में रह के भी अपने मिथिला से बाहर रह के भी कैसे अपने बच्चों को, अपने जो जिनका जन्म नहीं हुआ वहाँ जो बाहर में रहे, उनको अपनी संस्कृति से परिचय कराऊँ। और सारे इस मौके पर हमारे जितने मैथिल मित्र होते हैं वो सब इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद सब एक दूसरे से मिलते हैं, कुछ नयापन आता है और एक ये जरिया बन गया है लोगों को मिलने जुलने का, जो कि हम हर साल हिंदुस्तान जिस प्रकार से और पर्व मनाएगा उसी प्रकार से ये पर्व मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये हमारे एक मैथिली विभूति थे जो बाबा विद्यापति जिनका नाम है, और बाबा विद्यापति के घर में ऐसा माना जाता है कि शिव जी जो शंकर महादेव हैं उन्होंने नौकर चाकर के रूप में आकर के उनके यहाँ काम किया था। वो इतने बड़े भक्त थे शिव के, तो ये एक हमारे लिए पूजा से बढ़कर है और एक हम लोग इसको मानते हैं कि हमारा संस्कृति भी एकत्र हो रहा है, इसको हम बढ़ा रहे हैं और साथ में ये भी हो रहा है कि जितने भी लोग हैं सब एकजुट हो रहे हैं, इसलिए हमारा एकता भी बनता है। कितने सालों से चला रहे हैं इस पर्व? ये 2011 में हमने पहला किया था, उसके बाद 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 लगातार आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के स्नेह से, सब जितने भी मैथिल समाज के लोग हैं उनके सहयोग से ये काम होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। ये जो संघ है आपका, क्या उद्देश्य है इसका आपका? हमारा उद्देश्य मुख्य रूप से यही है कि हम अपने जो मैथिली हमारी संस्कृति है जो कि हजारों साल पुरानी है, जहाँ से सीता माता आती है, जहाँ से राजा जनक हुआ करते थे, तो हम उनके संतान हैं और हम कहीं भी रहें तो हमारा जो संस्कृति, हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, वो बढ़ती रहे, वो फलती रहे, वो फूलती रहे। और उसका जो आजकल बच्चे जो गाँव में नहीं रहते, हमेशा शहरों में रहते हैं, जो अपनी भाषा तक भूलते जा रहे हैं, कैसे बोलना है ये भी भूल रहे हैं, तो उन लोगों को इकट्ठा करके उन लोगों को अपने कल्चर से, अपनी संस्कृति सभ्यता से परिचित कराते हैं। आप लोग ऐसे कार्यक्रम में जरूर आइए और आप लोगों का जो सहयोग है वो काबिल तारीफ है और आप लोगों के सहयोग से ही हम लोग आगे और भी करते रहेंगे, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और आप लोगों की शुभकामना से ही हम साल भर स्वस्थ रहते हैं और फिर एक साल के बाद अपना ये कार्य कर पाते हैं। बुराड़ी में जो आपका पर्व हो रहा है वो इस पर्व में पूरी दिल्ली से लोग आए हैं, पूरे भारत से लोग पहुँचे हैं? यहाँ पूरे भारत से नहीं, पूरे विश्व के लोग पहुँचे हुए हैं। ये जो हमारा संस्था है इसका नाम है विश्व मैथिल संघ और पूरे विश्व से मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी दूसरे देशों में रहते हैं, जो आ सकते थे, वो भी यहाँ आ चुके हैं। क्या हमारे दर्शकों को अपना नंबर भी बताएंगे ताकि लोग जान सकें विश्व मैथिली संघ के द्वारा बुराड़ी में ये कार्यक्रम किया गया था, आपको शुभकामनाएं दे सकें? अपना नंबर बताइए। जी बिल्कुल, मेरा मोबाइल नंबर है 9910012251 और साथ में मैं ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि हम सिर्फ संस्कृति के लिए ही काम नहीं कर रहे हैं, हम हर चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। अगर कोई गरीब है, कोई बच्ची की शादी होनी है, वहाँ पर परेशानी हो रही है, तो वहाँ हम तन मन धन से वहाँ पर आगे खड़े होते हैं और हमने पहले करवाया भी है। साथ में मेडिकल हेल्थ चेकअप ये सब चलता रहता है। कितनी शादियाँ अभी तक संघ के द्वारा करा चुके हैं? संघ के द्वारा हम लोग अभी 3 शादियाँ कराए हैं। तीनों शादियों में हमने पूरा कोई खर्चा नहीं दिया है, लेकिन हम जो भी सहयोग कर सकते थे तन से, मन से, धन से, वो जरूर किया। धन्यवाद एक न्यूज़ चैनल से बात करने के लिए। क्योंकि ये जो भी खर्चा होता है, इसका बजट जो हम बनाते हैं, ये हम अपने समाज के लोगों से लेते हैं। अगर हम ये भी चाहें कि कोई एक आदमी वो सारा खर्चा कर दे या कोई सरकार से हम वो खर्चा करवा लें, वो भी संभव है, वो हो सकता है, लेकिन हमने वो रास्ता जानबूझकर नहीं अपनाया है। क्योंकि जब हम समाज में जाते हैं, लोगों के घर घर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो उससे हमारा जुड़ाव बढ़ता है, लोगों से कनेक्शन बनता है। हम पूरे समाज में हजारों लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं, तो इसलिए हम हर समाज में, अपने मैथिल समाज में जाते हैं और उनसे सहयोग लेते हैं और फिर कार्यक्रम करते हैं। तो सर जिस तरह
संस्कृति है वो हजारों साल पुरानी संस्कृति है। और जो बच्चे दिल्ली में जिनका जन्म हुआ, जिन्होंने अपनी संस्कृति देखी नहीं, समझी नहीं, कोई ऐसी चीज़ें हैं मैथिली में जो उनको आज तक पता नहीं है, तो वो सारी चीज़ें उनको यहाँ पर मिल जाती हैं और वो उनको समझ में आता है कि अच्छा हमारी संस्कृति ये है, जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, संस्कृति सभ्यता है वो ये है। खुद आयोजन करता है और कोई भी अपने सांस्कृतिक प्रोग्राम जो होता है वो अपने मूल से जोड़ता है। तो छठा ये समारोह इस बार विश्व मैथिली संघ मना रहे हैं। अद्भुत आयोजन है। इस आयोजन में हम पूरे समाज के लोग इकट्ठा होते हैं। जब समाज के लोग इकट्ठा होते हैं तो परिचर्चा होती है। अब चूंकि मैं यहाँ का विधायक मैं हूँ तो मेरी दायित्व तो कहीं ज़्यादा है कि हम अपने समाज के लोगों के लिए भी कुछ करूँ। बेहतर मेरी दायित्व विधानसभा दिल्ली सबसे कई सारी दायित्व हैं, लेकिन पहला दायित्व समाज के लिए है। तो अभी ऐसा बता भी रहे थे कि छोटे छोटे प्रोग्राम के आयोजन में समस्याएं होती हैं, तो मैंने यह आश्वासन दिया है कि छोटे मोटे आयोजन के लिए भवन का निर्माण करके ताकि छोटे छोटे आयोजन में लोगों को दिक्कतें ना हो, कोई सामाजिक आयोजन में दिक्कतें ना हो, तो ऐसा हम लोग अगले साल तक कोशिश कर लेंगे। अद्भुत आयोजन है और हम सब लोग सारे समाज के लोग इकट्ठा होकर के अपने मूल के गीत और संगीत का आनंद लोग उठाते हैं, अपने मूल से जुड़ते हैं। तो अच्छा आयोजन विश्व मैथिली संघ के द्वारा ये किया गया। तो आपने भूखंड देने की बात कही है, जो अगली साल जब ये पर्व होगा तब तक उसको पूरा कर देंगे आप? हाँ, ये सामाजिक, मेरा ये कहना है कि भूखंड देने की नहीं रहता, हमारे समाज के लोगों के छोटे छोटे काम नहीं हो पाते, छोटे आयोजन नहीं हो पाता है, तो उस आयोजन के लिए जगह होना चाहिए। और उस जगह मैंने कहा है उनसे पूरी कोशिश रहेगी कि अगली बार जब आएंगे तो खुद ही कहेंगे नहीं हमारे लिए कुछ किया। अभी तक हमने कुछ अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाया, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं छोटा सा भी सुकून समाज के लोगों को दे पाऊँ। धन्यवाद है, धन्यवाद।